क्या आपके हाथ इस तरह से शेक करते हैं और आपके कंट्रोल में नहीं है, या आपने किसी को देखा है इस तरह से होते हुए? तो हो सकता है कि ये एक तरीके का इनवॉलंटरी मूवमेंट हो या मूवमेंट डिसऑर्डर हो। Hi, I am Dr. Sankalp Mohan, Senior Consultant Neurologist at Solace Clinic. आज हम बात करेंगे मूवमेंट डिसऑर्डर पे या इनवॉलंटरी मूवमेंट पे। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज, एक एबनॉर्मल मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है हाइपर काइनेटिक, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट होना। एक होता है हाइपोकाइनेटिक, मतलब कि बिल्कुल कम मूवमेंट होना। तो हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर का एक एग्जांपल है पार्किंसंस डिजीज, जिसमें बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, मूवमेंट एकदम स्लो हो जाते हैं, मूवमेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है। तो ओवरऑल पेशेंट स्टिफ होता है, रिजिड होता है, काफ़ी स्लो वॉकिंग हो जाती है और सारी चीज़ें उसकी स्लो हो जाती है, एक्टिविटी स्लो हो जाती है। अब हम बात करते हैं हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर पे, जिसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट बढ़ जाता है। तो सबसे कॉमन जो मूवमेंट डिसऑर्डर होता है वो होता है ट्रेमर। ट्रेमर में आपके जो लिम्स हैं, यानी हाथ या पैर, ये शेक कर सकते हैं और उसके साथ कभी कभी वॉइस में भी शेकिंग आ सकती है, कभी हेड में भी शेकिंग आ सकती है। और ट्रेमर जो है वो मोस्टली इट इज़ अ रेगुलर फिनोमिनन, मतलब एक रेगुलर रिदम की तरह वो होता है। तो अगर आपके हाथ हैं वो इस तरीके से या इस तरीके से रेगुलरली हिलते हैं तो इसे हम ट्रेमर कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रेमर जो होता है वो एसेंशियल ट्रेमर होता है, और कुछ लोगों को पार्किंसंस डिजीज होता है, उसमें भी ट्रेमर होता है। और कुछ और रेयरर कॉजेज होते हैं ट्रेमर के, सेरिबेलर डिजीज की वजह से भी ट्रेमर हो सकता है। अब हम बात करते हैं बाकी मूवमेंट डिसऑर्डर पे। कोरिया। तो कोरिया एक तरीके का रेयर मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है और ये अनकंट्रोल्ड होता है, इरेगुलर होता है, और कब कौन सा मूवमेंट हो जाए ये आपको पता नहीं होता। मोस्टली ये डांस लाइक एक मूवमेंट होता है जो फ्लो करता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोक हो सकता है, कोई कभी कभी कोई मेडिसिन रिलेटेड हो सकता है, कोई ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है, या कभी कभी कोई रेयर बीमारियां होती हैं, जेनेटिक बीमारियां जैसे हंटिंगटन्स डिजीज। कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे मायोक्लोनस, जिसमें आपका सडन एक जर्क आता है, ब्रीफ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। पेशेंट जनरली कंप्लेंट करता है कि मैं सुबह सुबह उठता हूं तो मेरे कंट्रोल में नहीं होता, हाथ ऐसे झटके मारते हैं, और पेशेंट ने कोई चीज़ पकड़ी हुई है वो हाथ से छूट जाती है। इसे इसे हम कहते हैं मायोक्लोनस। ये कभी कभी एपिलेप्सी या फिर सीजर, मिर्गी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। कुछ लोगों को होती है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, या कभी कभी सीजर के साथ नहीं भी एसोसिएटेड हो सकता है। कुछ लोगों को एबनॉर्मल मूवमेंट के साथ एक पर्टिकुलर पोस्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं डिस्टोनिया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को होता है सर्वाइकल डिस्टोनिया। आपने शायद कभी देखा हो कि किसी की गर्दन जो है वो मुड़ी रहती है और एक ही तरफ इस तरह से वो देखते रहते हैं। तो इसमें एक एबनॉर्मल पोस्चर हो जाता है। तो डिस्टोनिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जनरलाइज होता है जो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, सर्वाइकल डिस्टोनिया है जो नेक को अफेक्ट करता है, कुछ फोकल डिस्टोनिया और भी होते हैं जो फेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इन्हें छोड़ के कुछ और मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी होते हैं जैसे बेलिस्मस। उसमें वायलेंट एक तरीके का मूवमेंट होता है, जनरली वन साइड होता है और बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड में होता है। ये क्लिनिकली सिम्टम्स देख के और वीडियोस देख के बता सकते हैं कि ये किस तरीके का मूवमेंट डिसऑर्डर है, और हो सकता है हमें कि कोई इमेजिंग की ज़रूरत पड़े, एमआरआईज़ की ज़रूरत पड़े, जिससे हम बता पाएँ कि किस तरीके का मूवमेंट डिसऑर्डर है। अगर ये ट्रेमर है तो ट्रेमर का इलाज अलग है, अगर ये कोरिया है तो उसका इलाज अलग है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, और इसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।